ब्रह्माण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री करुणासागर भक्ति स्वरूप बंधुओं, प्रभु जी ने अपने सतगुरु के बारे में जो ये गीत की रचना की, अब आ गया प्रभु हमारा भक्तों का रखवारा। तो इसमें उन्होंने सतगुरु महिमा का जो वर्ण किया है वह हमने अगर मन में रखें तो हमारी भक्ति भी बढ़ती है और मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। प्रभु जी को पूर्ण सतगुरु मिले, वो स्वयं भी पूर्ण थे और उनको पूर्ण महाप्रभु की प्राप्ति हुई। उन्होंने देखा कि वास्तव में वो अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं, अपने अनुभव से भी। और जो वहाँ पर दूसरे ऋषि मुनि बैठे थे उन्होंने भी यही कहा कि हम उनकी शरण में हैं, वो हमारी हर तरह रक्षा करते हैं और तुम्हारी भी करेंगे। सतगुरु के बारे में भी प्रभु जी का उपदेश है कि पूर्ण सतगुरु अपने शिष्यों की हर क्षण रक्षा करता है। हमने ये शक्ति स्वामी महाराज जी में देखी और प्रभु जी ने भी ये प्रगटाई संसार में आकर। और महाप्रभु जी के बारे में प्रभु जी ने यही कहा, सतगुरु जब मिल जाते हैं तो फिर मनुष्य कई प्रकार से निश्चिंत हो जाता है और उसको वैसे ही विश्वास और श्रद्धा अपने चित्त में धारण करनी चाहिए। अब प्रभु जी ने जो कहा कि हमारे वो प्रभु जी महाप्रभु जी रखवाली रक्षा करने वाले हैं, तो मोटे रूप में हम उनके जी वहां पर देखते भी हैं कि अब महाप्रभु जी समाधि के अंदर विराजमान है और अघोरी प्रभु जी को ठगने लगता है। वह बैठकर एक छोटी सी तलिया के ऊपर कच्चे मेढक की खा रहा है, क्योंकि अघोरी साधु जो होते हैं वो तामसिक वृत्ति के होते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, परंतु उनकी वृत्ति तामसिक होती है, आहार भी तामसिक होता है। तो प्रभु जी को भी वह बड़ी चीज खिलाना चाहता है, तो महाप्रभु जी उसी वक्त प्रकट हो जाते हैं। ये दिखलाते हैं प्रभु जी के सतगुरु पूर्ण सतगुरु जो है वो हर वक्त हमारा ध्यान रखते हैं, हमें देखते रहते हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। जब कोई संकट आता है, और आना स्वाभाविक है, हर एक के ऊपर आता है, कोई संकट हो या ना हो, लेकिन हमारे मन को कई बार लगता है, तो उस वक्त हमें यही सोचने की आवश्यकता होती है कि प्रभु जी हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं कि इस वक्त हम किस प्रकार अवस्था में हैं। ये विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी वो महाप्रभु जी आनकर किस प्रकार उस अघोरी से बचाते हैं। और महाप्रभु जी तो स्वयं जो उनका देह है वो तो समाधि के अंदर है, तो किस रूप में आया, कैसे आया, कौन सा दूसरा रूप बनाया, परंतु रक्षा उन्होंने की। इसी प्रकार प्रभु जी दिखलाते हैं कि जब बर्फ के अंदर प्रभु जी का शरीर समाधि में दब गया, तो वह उस बर्फ से निकलने में उनका शरीर असमर्थ उन्होंने पाया, तो महाप्रभु जी का हाथ आकर बर्फ को उठा देता है। लेकिन महाप्रभु जी तो समाधि के अंदर हैं,
उनका वो शरीर तो कौन सा हाथ आया जिसने के बर्फ उठा दिया। ये किस प्रकार रक्षा की, इसी को प्रभु जी बार बार कहते हैं कि वो भक्तों के रक्षक हैं, भक्तों के रखवाले हैं। पूर्ण सदगुरु की यही पहचान होती है और यही उनकी कृपा होती है कि हमें उनकी सच्चे हृदय से अगर उनकी शरण में हैं और उन्हीं को हर वक्त स्मरण करते रहते हैं तो वो हमारे किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं शारीरिक रूप में, और फिर हमारे अंदर मानसिक जो भ्रांति है उसको भी दूर करते हैं। कोई संशय है, हमारे मन के अंदर कई बार बातें आती रहती हैं कि ये ऐसा है या वैसा है, तो उसको संशय को भी प्रभु जी निवृत्त करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में वो अगर हमें मौखिक ज्ञान देते हैं, मुंह से ज्ञान देते हैं, तो वो हमें प्रेरणा रूप में भी ज्ञान देते हैं। वो भी प्रभु जी ने बताया कि जब वो वहां पर अकेले थे, महाप्रभु समाधि में थे, उनके मन में जो बातें आती थी पूछने वाली, तो उनको कहाँ से पूछे, तो उस वक्त प्रभु बताते हैं कि वो हमारी अपने आप ही हमें अगले क्षण से उत्तर मिल जाते थे। तो ये भाव है कि सतगुरु हमें अंदर ही अंदर अपनी प्रेरणा से भी ज्ञान देते हैं। हमारे अंदर जो ज्ञान का चश्मा है ना, उसको जैसे वो खोल देते हैं और अंदर से ज्ञान फूटता है। और स्वामी जी घंटा 4 घंटे हमने देखा है उपदेश करते थे और बहुत ऊंचे उपदेश करते थे, तो वो ज्ञान उनको उसी तरह से प्रेरणा रूप में प्रभु जी की कृपा से प्राप्त होता था। और प्रभु जी ने देखो वहाँ उस सुमेरु पर्वत पर बड़े बड़े ऋषियों को ज्ञान दिया और ये दिखलाया कि ये तो इनकी कृपा से मेरे अंदर ज्ञान आया है। हालांकि पूर्ण है, लेकिन मर्यादा रूप में दिखाते हैं कि जो कुछ भी हमें अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है वो सदगुरु की कृपा से होता है। गुरु ही ज्ञान के प्रदाता है। जब हम उनके साकार रूप में उनसे पूछते हैं, अपने संशय की निवृत्ति करते हैं और मन में भी उनको अगर स्मरण करें तो हमारे संशय की निवृत्ति होती है, हमें अंदर से ज्ञान मिलता है। तो इस प्रकार प्रभु जी सतगुरु जो पूर्ण सतगुरु होते हैं वो हमारे जहाँ हमारे साधन बतलाकर हमारे रक्षा करते हैं ज्ञान शरीर की, वहाँ वो सूक्ष्म रूप में भी हमारी रक्षा करते हैं। किसी न किसी रूप में अगर किसी को कोई दुर्घटना होने वाली है तो वो उसके अंदर प्रेरक बनकर उसको उस दुर्घटना स्थल से दूर ले जाते हैं। जैसे पाकिस्तान बना तो किस प्रकार इधर उधर भक्तों को संकट से उन्होंने दूर रखा और किसी भक्त को ऐसे मुसीबत में नहीं फंसने दिया, क्योंकि भक्तों को वो जब कोई बात होने वाली होती है तो उसे स्वयं प्रेरणा देकर वो वहां से बचा लेते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में वो हमारे सहायक होते हैं। तो इसलिए प्रभु जी गा रहे हैं कि वो भक्तों के रखवाले हैं और वो हमें जो ज्ञान देते हैं, अब दुनिया भर में भी ज्ञान देते हैं कि ईश्वर ये है, भगवान ये है, वो ये है, लेकिन साक्षात तो कोई नहीं कराता। तो प्रभु जी अपने भक्तों को जो अधिकारी होते हैं उनको साक्षात करा देते हैं कि वास्तव में ज्ञान क्या है। स्वामी जी बतलाते थे कि हमें तो वो जो जिसको ईश्वर कहते हैं ना, सर्वव्यापक, वो तो हमें एक एक जगह में दिखलाई दे रहा है। अब ये कौन, सब कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, जो कहते थे हमें तो ये मकान है ना, ईंटें हैं, ये घर है, ये मनुष्य है, पशु है, सब हमें इनके अंदर वो जो सूक्ष्म तत्व है ईश्वर, वो हमें दिखलाई देता है। और ये सतगुरु के बिना कोई नहीं कर सकता। ये तो सब कह सकते हैं, उसके भी बताते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है और इसके ऊपर बहुत व्याख्यान भी मिलते हैं, परंतु इसको दिखलाने वाले तो सतगुरु है ना।
तो इस प्रकार प्रभु जी ने हमें बतलाया कि सतगुरु की कृपा कितनी महान है। वो हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं और अपने सतगुरु के स्तुति करते हुए ये बतलाते हैं कि वो उनका ये जीवन था, इस प्रकार हम उनके पास रहे, इस प्रकार उन्होंने हमारी रक्षा की। अब इसमें एक और बात भी है समझने वाली, वो ये है कि हमारे सामने हमेशा हमारे सतगुरु का आदर्श रहना चाहिए। वो देखो प्रभु स्वामी जी के पास हम रहते थे तो प्रभु जी के बिना किसी भी और विषय पर वो उनकी चर्चा होती नहीं थी, और प्रभु जी अपने महाप्रभु जी के बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो इसका भाव यह है कि जो सच्चा शिष्य ना, उसके लिए बस जो उसका आदर्श होता है वो उसके गुरु होते हैं और उन्हीं से वो प्रेरणा लेता है। संसार से वो प्रेरणा लेता है, संसार के उसके सामने आदर्श नहीं होते। जो संसार के लोग हैं उनके लिए आदर्श दूसरे होते हैं। अब कोई आजकल के कोई युवक हो तो उसके सामने आदर्श है कि देखो मैं वो है, ये हीरो है, मैं भी हीरो बनूंगा, सिनेमा में चला जाऊंगा, मैं वो करूंगा। ऐसे संसारिक लोगों को आदर्श बनाता है। लेकिन जो गुरु भक्त है उसके गुरु का ही आदर्श होता है कि देखो हमने ऐसा बनना है। और उसका लाभ जो होता है कि गुरु के पाद चिन्हों पर चलता हुआ वो संसार की बुराइयों से बचता है और सन्मार्ग पर लगता है। क्योंकि जिस प्रकार उसके सतगुरु के उपदेश है, उनका जीवन है, उसी प्रकार वो चलता है। हमारे जीवन के सामने वो एक ईश्वरीय आदर्श बन जाता है, लौकिक आदर्श नहीं रहता, ईश्वरीय आदर्श होता है और हम उन नियमों पर चलते हैं। क्योंकि हमें बनाया भी तो उन्हीं ने होता है। हमारे सामने या तो अपने वंश के जो पिता हैं या और उनका आदर्श रहता है चाहिए, या अपने गुरु का। और जिनके पिता बहुत अच्छे होते हैं उनका आदर्श उनके सामने रहता है। जैसे हमारे राजपूत लोग होते थे, वो देखो अपने बाप दादाओं की याद करके युद्ध के अंदर बड़ी बहादुरी करते थे कि देखो मैं हनून की संतान है, हम भी वैसे वीर हैं। और हर किसी का बड़ा दानी है तो वो उनको आदर्श आता है, आपको वो दानी है हम भी दानी रहेंगे, या भगत हैं तो हम भी वैसी भक्ति करेंगे, आदर्श होता है। लेकिन ये तीन ही गुण होते हैं जिनको आदर्श बना सकते हैं, या तो कोई बड़ा भारी बहादुर हो, या कोई बड़ा दानी हो, या कोई बड़ा भगत हो। चौथा गुण तो जो है वो संसारिक है। तो गुण रूप में यही आदर्श है, या भक्त होना, या दानी होना, या वीर होना। अब एक प्राचीन कथा है कि किस प्रकार अपने को याद करके तो अपनी बहादुरी को बढ़ाते हैं। राजपूत लोग अपने पिता दादा को याद करके बढ़ाते, हम उनकी संतान हैं, और उनके अंदर हिम्मत आती थी, जोश आता था। एक मतलब फारस की कथा हमने पढ़ी है, सुनी है। वो तो बड़ा वीर था, रुस्तम था, उसका बेटा सुराब था। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि दूर दूर हो गए, वो किसी राजा के पास था, कोई किसी राजा के पास था, तो उन दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया। तो युद्ध होते होते वो जो बाप था, बाप और बेटे का युद्ध हो रहा है, और बाप और बेटे का जब युद्ध हो रहा है तो उस वक्त बेटा तो जवान है, बाप बूढ़ा है, परंतु वो बड़ा बहादुर है। तो बेटा जब हारने लगता है तो उस वक्त अपने बाप का नाम लेता है। तो जब बाप का नाम लेकर उसके अंदर हिम्मत आती है तो बाप को बस्ती से उस वक्त बाप को पहचानते हो, ये मेरा बेटा है। और उतनी देर में बाप ने बेटे को अंदर बर्छी मार दी, बेटा मार गया। परंतु उसके अंदर हिम्मत आई अपने बाप का नाम लेकर। ऐसे ही ये जो हमारे परंपरा है कि गुरु के आदर्शों पर चलने की, तो कोई साधु है उसे यही पूछते हैं तुम किसके शिष्य हो। अगर आप देखते हैं कि गोपालानंद था, तो गोपालानंद समाधि के अंदर जा रहा है तो वो महंत सामने देखते हैं कि इतनी समाधि के अंदर जा रहा है, तो ये पूछते हैं तू किसका शिष्य है। क्योंकि जो इतना
हमारे अंदर ध्यान की एकाग्रता है। शिष्य अपने गुरु के आदर्श पर चलता है या अपने पुरखों के आदर्श पर चलता है। तो हमें अगर मन को एकाग्र करना है तो प्रभु जी को याद करते हुए हम रहे और जो उनकी शिक्षा है उन शिक्षों पर चले तो हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। हर समय उनकी शिक्षा को याद रखें और जब आए तो वो हमसे कोई गलत काम होने लगे तो हम आए तो हम उनके शिष्य हैं। हम ऐसे कामों से परहेज करना है, ऐसे काम नहीं करने। अगर हम उनको याद न करेंगे तो हम संसार में बह जाएंगे। जैसे वो आपको बतलाया कि शराब हारने लगा तो उसने अपने पिता का नाम ले दिया। इतना बहादुर पिता का पुत्र फिर मैं हार रहा हूँ, वो नहीं जानता था कि मैं अपने बाप के साथ ही लड़ रहा हूँ। तो मरा भी तो पिता का नाम लेके ही मरा। और फिर रुस्तम जो था वो बड़ा रोया कि देखो मैं पुत्र को मार दिया। ये कहानी है, सच्ची कहानी है वैसे तो उधर फारस की। तो इसी तरह अब जब हम किसी बुरा हमसे कोई काम होने लगे तो हम प्रभु जी को याद करें। देखो हम किन के शिष्य हैं, किन के हम उनके शिष्य होकर ये ऐसे काम करते हैं, लालच में फंसते हैं, क्रोध में फंसते हैं, लोभ में फंसते हैं। कोई भी बुरा, यही तो बुराइयां होती हैं और क्या। बुराइयों की जो बीज है ना, वो बुराइयां तो बहुत सारी है संसार के अंदर, अनेकों बुराइयां हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। लेकिन उनके बीज जो है, बीज तो यही है, काम क्रोध लोभ और अहंकार, यही बीज है। अब हम इनके कोई भी बीज हमारे अंदर जागृत होने लगे, हम झट प्रभु जी को याद करें कि हम किन के शिष्य हैं और उस वक्त हम सतर्क हो जाएंगे। तो ये एक शिक्षा में मिलती है कि देखो प्रभु जी भी महाप्रभु जी को याद कर रहे हैं। स्वामी जी को हम देखा प्रति क्षण प्रभु जी को याद करते थे। तो हम उनके आदर्शों को याद करते रहे, शिक्षा उनसे लें, वैसे ही करें। संसार में सबसे बड़ी बात यही है कि हम बुराइयों से बचे, क्योंकि यम नियम से योग शुरू होता है। और उसके बाद है हमारा मन एकाग्र होना चाहिए। और मन एकाग्र भी हमने अपने इष्ट में प्रभु में करना है। और फिर वैसा करते करते वो हमें ज्ञान अंदर से देते हैं और ज्ञान से हमें फिर मुक्ति मिलती है। तो ये हमें एक रास्ता है, बड़ा सरल रास्ता है और इससे बढ़कर और सुंदर रास्ता कोई नहीं जो हमें प्रभु जी इन उपदेशों में, इन भजनों द्वारा या अपने जीवन द्वारा बताते हैं। ओम शांति।